लगभग हर जागरूक भारतीय ने गुजरात दंगों की इन तस्वीरों को देखा होगा। इन्हें गुजरात 2002 दंगों के प्रतीक के रूप में दिखाया गया था, जिसमें एक डरा हुआ मुसलमान कुतुबुद्दीन अंसारी अपने जीवन के लिए भीख मांग रहा है और दूसरा एक कट्टर हिंदू रविंदर परमार हाथ में लोहे की छड़ के साथ एक हत्या के बाद गुस्से से कूद रहा है। जबकि सच्चाई क्या थी? रविंदर परमार एक गरीब मोची था जिसने अपने जीवन में कभी भी मक्खी तक को चोट नहीं पहुंचाई थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था। इसी गम में उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी। वह बेवजह इधर उधर घूम रहा था क्योंकि उसकी मोची की दुकान दंगों के कारण बंद थी। परमार भगवा बैंड इसलिए पहना हुआ था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे दाढ़ी वाले शांति धूर्त समझकर उस पर ही हमला कर दे। जब वह सड़कों पर ऐसे ही घूम रहा था तो एक सेबेस्टियन डिसूजा नाम का फोटोग्राफर उसके पास आया और उसे लोहे की छड़ दी और उसे एक बैनर के साथ कैमरे के लिए पोज देने के लिए कहा। यह फोटो इतनी प्रसिद्ध हुई कि उस समय लगभग हर अखबार और हर मैगजीन में यह फोटो छपी थी। वामपंथी मीडिया ने उसे हिंदू आतंकवाद का चेहरा बनाकर हिंदुओं में आत्मग्लानि भरने का काम किया। पहली फोटो अपने जान की भीख मांगते अंसारी की है, जिसे एक बंगाली पत्रकार अर्को दत्ता ने ली थी। अर्को दत्ता ने उस भीड़ डीएच की तस्वीर कभी नहीं ली जो इस आदमी को मारने आया था, क्योंकि वहां कोई भीड़ थी ही नहीं। पत्रकार अर्को दत्ता रैपिड एक्शन फोर्स के साथ चल रहा था, तभी उसने देखा कि अंसारी वहां खड़ा है और कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अर्को दत्ता वैन से उतर गया और अंसारी को एक पोज देने के लिए कहा और जान की भीख मांगते पोज वाली इस तस्वीर को ले लिया। इस फोटो को देश भर के अखबारों में प्रकाशित किया गया, जिसमें ऐसा प्रदर्शित किया कि जैसे एक हिंदू भीड़ एक मुसलमान पर हमला कर रहा है और वह अपने जीवन के लिए भीख मांग रहा है। तो अंसारी को क्या हुआ? अंसारी आज भी जिंदा है और न उसको और न ही उसके परिवार वालों को कभी कुछ हुआ था। इस तस्वीर के छपने के बाद उसने 3 साल मुंबई में बिताए और एक दिन चुपचाप अहमदाबाद वापस आ गया। वामपंथी मीडिया ने इन तस्वीरों का ही इस्तेमाल जॉर्ज बुश सरकार को मोदी को यूएसए वीजा देने से मना करने के लिए मनाने के लिए किया था। इन तस्वीरों ने मुसलमानों के हक के लिए काम कर रही एनजीओ के लिए अमेरिकी डॉलर दुहाने का कार्य किया। अमेरिका ने 2002 के दंगा पीड़ितों के हक के लिए लड़ने के लिए भारतीय एनजीओ को लाखों डॉलर का फंड दिया। इस फंड के लालच में दंगों में मरने वाले मुसलमानों की संख्या हमेशा बढ़ाकर बताई गई, जबकि तथ्य यह था कि सिर्फ 700 के लगभग ही मुस्लिम मारे गए थे, जबकि इन दंगों में 200 से अधिक हिंदू भी मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर पुलिस फायरिंग के शिकार हुए थे।